Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नितिन शर्मा और आज हम देखने वाले हैं अपने एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4. ओके, सो आवर क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट. हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है कि जो विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, जिसका कॉम्प्लीमेंट उसके ही उस एंगल के ही इक्वल हो, ऐसा हमें एंगल फाइंड करना है. ओके, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? Yes, two angles whose sum measures 90 degree are called complementary angles. Okay, जिन दो एंगल का सम कितना होता है 90 डिग्री होता है, ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं. ठीक है, अभी हमें ऐसा एंगल फाइंड करना है जिसका कॉम्प्लीमेंट वो खुद ही. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं. हम लेट कर लेते हैं, लेट द एंगल is equal to x डिग्री. ओके, तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी हमें क्या चाहिए? एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, यानी कि जितना एंगल है उतना ही उसका कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, मींस x डिग्री होना चाहिए. अब बाय डेफिनेशन क्या होता है कि अगर मैं इन दोनों का एडिशन करूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए? 90 डिग्री मिलना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है. तो ये एंगल है, ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री है, तो दोनों का एडिशन करने पर क्या होगा? x डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री. जैसे 20 डिग्री है, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो हम क्या करते थे? 90 में से माइनस करते थे, रिमेंबर? तो 90 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 70 डिग्री. तो आप 20 प्लस 70 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 90 डिग्री. तो हमने एक एंगल लिया x और हमें कौन सा? उसका कॉम्प्लीमेंट जो कि इक्वल बताना है, तो उसको भी हमने क्या ले लिया? x. सो x डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री. देन x प्लस x कितना हो जाएगा? 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो x इज इक्वल टू 90 बाय 2. सो x क्या मिलेगा आपको? 90 को डिवाइड बाय 2 करोगे तो x इज इक्वल टू 45 डिग्री. इट मींस कि हम क्या लिख सकते हैं? सो 45 डिग्री इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट. 45 डिग्री किसके इक्वल होगा? उसके कॉम्प्लीमेंट जितना ही होगा. जैसे 45 का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट निकालने को बोलूंगा तो आप क्या करोगे? 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री. 90 में से आप 45 माइनस करोगे तो अगेन क्या मिलेगा आपको? 45 मिलेगा, विच इज इक्वल टू द ओरिजिनल एंगल. ओके, सो ये हमें पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 4 में. इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5. नाउ और क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट. हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है? इससे पहले वाले क्वेश्चन में था विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट. अभी हमें क्या फाइंड करना है? ऐसा एंगल जिसका सप्लीमेंट भी वही एंगल हो. ओके, सो सेम प्रोसीजर. लेट द एंगल इज इक्वल टू x डिग्री एंड इट्स सप्लीमेंट इज इक्वल टू, अगेन इक्वल होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे? सेम ले लेंगे उसका सप्लीमेंट विच इज x डिग्री. तो आपको सप्लीमेंट्री एंगल का डेफिनेशन पता है. टू एंगल्स हुज सम मेजर्स 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स. तो अगर मैं इन दोनों का एडिशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? यस, x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री. देन x प्लस x इज 2x is equal to 180 degree. Then x is equal to 180 divided by 2. 180 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? x is equal to 90 डिग्री. सो हम क्या लिख सकते हैं? सो 90 डिग्री
is equal to its supplement. क्या लिख सकते हैं हम? 90 डिग्री इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट. ओके, पहले इससे प्रीवियस जो सम देखा वैसा ही सम था, जस्ट इसमें क्या था आपका सप्लीमेंट, ऐसा एंगल बताना था जिसका सप्लीमेंट वो खुद हो. तो हमने एंगल लेट किया, उसके बाद हमने सप्लीमेंट उसका सेम रखा क्योंकि हमें दोनों इक्वल चाहिए थे. बाय डेफिनेशन हमें पता है कि दोनों एंगल का एडिशन करने पर हमें क्या मिलेगा? 180 डिग्री मिलेगा. x प्लस एक्स 2x सॉल्व किया, डिवाइड बाय 2 हुआ, x आपको क्या मिला? 90 डिग्री. अब अगर आप चेक करना चाहते हो तो कर सकते हो कि 90 डिग्री का अगर आपको सप्लीमेंट फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करोगे? 180 में से आप सब्ट्रैक्ट करते थे, सो 180 माइनस 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो 90 डिग्री का आपको सप्लीमेंट क्या मिला? 90 डिग्री मिला. इज इट क्लियर? इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5. नाउ दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 6. इससे पहले जो हमने देखा था दैट वाज क्वेश्चन नंबर 5 एक्चुअली. ओके, सो करेक्ट इट. एंड दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 6 व्हिच इज in the given figure angle 1 and angle 2 are supplementary angles. Okay, angle 1 and angle 2 हमें कैसे एंगल गिवन है? supplementary means if we add both these angles you will get 180 degree. So our condition is if angle 1 is decreased, अगर angle 1 को मैं decrease करता हूं then what changes should take place in angle 2 so that both the angles still remain supplementary. वो क्या बोल रहे हैं कि एंगल 1 आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे डिक्रीज कर रहे हो. ओके, एंगल 1 को क्या कर रहे हो? डिक्रीज कर रहे हो. तो मुझे एंगल 2 में क्या चेंज करना पड़ेगा सो दैट दोनों एंगल्स जो रहे वो सप्लीमेंट्री बने रहे. क्लियर? एंगल 2 में मुझे क्या चेंज करना रहेगा? तो एंगल 1 अगर जितने अमाउंट से डिक्रीज हो रहा है, अगर एंगल 2 उतने ही मेजर से, जितने मेजर से ये डिक्रीज हो रहा है एंगल 1, उतने ही मेजर से अगर मैं एंगल 2 को इंक्रीज करता हूं तो दोनों एंगल क्या रहेंगे? सप्लीमेंट्री रहेंगे. सिंपल. सो आवर सॉल्यूशन, इफ एंगल 1 इज decreased, okay, then angle 2 will be increased by the same measure. Okay, जितने मेजर एंगल 1 कम हो रहा है उतने मेजर अगर एंगल 2 इंक्रीज होता रहे तो क्या रहेंगे? दोनों एंगल सप्लीमेंट्री रहेंगे. सो दैट बोथ द एंगल्स स्टिल remain supplementary. ओके, क्या लिखा हमने सॉल्यूशन में कि if angle 1 is decreased then angle 2 will be increased by the same measure. अगर एंगल 1 जितने मेजर से डिक्रीज हो रहा है उतने ही मेजर से अगर एंगल 2 को मैं इंक्रीज करता हूं तो दोनों एंगल क्या रहेंगे? सप्लीमेंट्री रहेंगे. Is it clear to you? Okay. So हम नेक्स्ट देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 7. Now our question number 7 is, can two angles be supplementary if both of them are, first one is acute. क्या बोला है कि अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं कि अगर दोनों ही एंगल क्या हो? एक्यूट एंगल हो. ओके, सो एक्यूट एंगल हमें पता है विच इज लेस देन 90 डिग्री, बिटवीन 0 to 90. ओके, सो उन दोनों एंगल का, दोनों एक्यूट एंगल का अगर मैं एडिशन करूं तो क्या सप्लीमेंट्री एंगल हो सकता है? सो एक्यूट एंगल में ये पॉसिबल नहीं है. ओके, नो, बिकॉज the sum of two acute angles is less than 180 डिग्री. अगर आप दो एक्यूट एंगल्स का एडिशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा?
लेस देन 180 डिग्री मिलेगा, इसलिए वो सप्लीमेंट्री पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं सेकंड केस की, ऑब्ट्यूज एंगल की, कि क्या दो ऑब्ट्यूज एंगल का एडिशन मींस मोर देन 90 डिग्री, ओके, मींस 90 टू 180 डिग्री। अगर आप एडिशन करते हो एंगल्स का तो क्या आपको सप्लीमेंट्री मिल सकता है? तो इस केस में भी हमारा आंसर रहेगा नो, बिकॉज द सम ऑफ टू ऑब्ट्यूज, नो, बिकॉज द सम ऑफ टू ऑब्ट्यूज एंगल्स इज more than 180 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या पॉसिबल होगा? अगर हम 90 से कोई एंगल ज्यादा लें और दोनों एंगल मोर देन 90 हो और दोनों का एडिशन हम करें तो ऑब्वियस है कि वो कभी भी 180 होगा नहीं, विच इज ऑलवेज मोर देन 180। और अगर हम 90 से कम लेते हैं दो एंगल और उन दोनों का एडिशन करते हैं तो वो हमें लेस देन 180 मिलता है, मीन सप्लीमेंट्री पॉसिबल नहीं है। नाउ और थर्ड केस इज राइट एंगल, कि क्या अगर दोनों एंगल राइट एंगल हो तो उन दोनों का एडिशन सप्लीमेंट्री हो सकता है? तो यस, फर्स्ट वन, अगर हमारा फर्स्ट एंगल भी राइट एंगल हो सो 90 डिग्री, सेकंड एंगल भी राइट एंगल हो तो उसका मेजर भी 90 डिग्री, और दोनों को हम ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा? 180 डिग्री, विच इज सप्लीमेंट्री। सो यस, बिकॉज the sum of two right angles is equal to 180 degree. Yes, because the sum of two right angles is equal to 180 degree. दो राइट एंगल का सम करने पे हमें क्या मिलेगा? सप्लीमेंट मिलेगा। Is it clear to you?